नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी, बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा, बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा। अभी जो विषय मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ वो है भारत की अर्थव्यवस्था। ऐसे शायद 1-2 दिन पूर्व या जनवरी के एंड में कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स उन्होंने एक माहिती प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ट्रेड डेफिसिट जो भारत का है वो 11,70,000 करोड़ रुपए का है। करीब ऐसा कहा जाए 74% ऑफ द टारगेट, ऐसा आज की स्थिति में है। पहले 2010 के बाद से अगर एक के बाद एक देखे तो हम ये जीडीपी के इवन 6%, 5.9% जैसा भी रहा। भारत सरकार का टारगेट है कि ये 4.1% तक रहे, लेकिन अभी जो है वो 4.8% तक पहुंचा है। शायद इस साल 4.5% तक रहने की अपेक्षा जीडीपी के, ऐसा लगता है। लेकिन ये फिस्कल डेफिसिट है क्या? फिस्कल डेफिसिट को समझने के लिए खर्च और आय दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, गैप है, उस गैप को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। भारत सरकार की आय, रेवेन्यू, जो पैसा मिलता है, और जो भारत सरकार खर्च करती है, तो खर्च और आय दोनों के बीच का जो गैप है जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं भारत सरकार का। अब भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ता जाएगा तो डेफिसिट को पूरा करने के लिए रास्ते जो है वो सरकार के पास क्या है? हर बार जो करेंसी नोट से उन्हें प्रिंट करना, तो वो तो और भी घातक है। बिना अपने पास बेस हो तो करेंसी नोट प्रिंट करना वो ठीक भी नहीं है। या तो फिर बोरोइंग करना, इंटरनल डेप्ट यानी बॉन्ड्स वगैरह निकालना सरकार के, या तो कोई एसेट सरकार की है उसे बेच देना, यानी गवर्नमेंट स्टेक विल बी सोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि भाई हमारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक से 5 बैंकों का 20% तक का स्टेक यानी शेयर्स, हिस्सा भारत सरकार का सरकार बेचने जा रही है। यानी सरकारी मिल्कतों का बेचना और उससे अजय फिस्कल डेफिसिट को पूरा करना। यानी खर्च करने के लिए पैसा चाहिए तो पैसा कहाँ से आएगा? सवाल यह है कि ये हम जो बेचेंगे तो उसमें से जो आय हमें मिलती थी, रेवेन्यू जो मिलता था, वो कम हो जाएगा अगर हम हमारी मिल्कत को बेचेंगे तो। यानी एक रास्ता भी घातक है। दूसरा विषय आता है कि एक्सटर्नल बोरोइंग, यानी हम विदेशों से कर्जा लें, वो उससे भी ज़्यादा घातक है। यानी फिस्कल डेफिसिट में भारत सरकार का खर्चा पूरा करने के लिए कुछ मार्ग निकालने चाहिए। ये एक विषय है। इसमें अगर हम भारत सरकार अपना खर्चा ही कम करे तो कितना अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि सरकारी मिल्कतों बेचना यानी आय बंद करना, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से मिल्कतों को बढ़ाना, रोड्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से सरकार की आय बढ़ेगी। ये बात है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए। लेकिन मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वह विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जिसमें पॉलिटिकल डिस्कशंस में जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को आप आर्थिक व्यवस्था की तरफ अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, पॉलिटिकल शब्दों में तभी कहा जा रहा है फ्री बीज, मुफ्त की रेवड़ियाँ, ऐसा कहा जाता है। तो ये सरकार का खर्च है। यानी क्या कि सरकार अनाज 12 महीने मुफ्त में दे रही है। यानी आज की स्थिति क्या हुई है वो हमें सोचना चाहिए कि एक खेती में काम करने वाला मजदूर जिसके लिए एक दिन यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहता था, वो अब चला गया, क्योंकि उसे मालूम है मुझे खर्च करना ही नहीं है, खर्च की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अनाज तो मुझे मुफ्त में मिल रहा है। यानी क्या चाहिए? तेल शक्कर। तो उस तेल शक्कर के लिए मैं क्यों काम करूं, क्यों मजदूरी करूंगा? घर पे मोबाइल पर खेलूंगा, पत्ते खेलूंगा, जुगार खेलूंगा, दारू पीऊंगा, तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो मैं क्यों काम करने जाऊंगा? तो जो मजदूर खेतों का है वो सुबह सूर्योदय वगैरह तो छोड़ दीजिए, उसकी भी नींद अब 8 बजे खुलती होगी, क्योंकि 9 बजे वो खेतों में जाता है और 2 बजे तक बंद कर देता है। बीच में एक बार फिर भी खाना वगैरह होता है। तो यह विषय जो हुआ है वो अनाज अगर मुफ्त में मिल रहा है तो मुझे श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। क्या भारत सरकार यह चाहती है कि एक आदमी जो कुछ श्रम कर सकता है, उत्पादन कर सकता है, वो उत्पादन ही अगर कम हो जाएगा तो एक तरह से हमें इस देश में समस्याएं खड़ी होने वाली है। दूसरा क्या हो रहा है? एक तरफ एक दिन के या एक हफ्ते के काम के घंटे कम कर देना, यह एक विषय है। और दूसरी तरफ 1-2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि जो CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ द बड़े बड़े कंपनी के जो है, उन्होंने तय क्या किया है कि भाई घंटे, काम के घंटे बढ़ाने चाहिए। जैसे नारायण मूर्ति जी ने कहा कि भाई 70 आवर्स अ वीक वन शुड वर्क। एक भाई ने तो यहां तक कह दिया कि भाई रविवार की छुट्टी के लिए रविवार को भी आना चाहिए। यानी एक तरफ काम के घंटे बढ़ाना और दूसरी तरफ काम के घंटे घटाना, ये कहाँ की अर्थव्यवस्था है? यानी किसी को दबाए रखना और किसी को उछाल देना, यह कहाँ तक ठीक होगा? इसलिए यह नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यानी अर्थव्यवस्था की वजह से हमारे लिए हम खुद ही समस्या खड़ी कर रहे हैं। कई बार सामने से ऐसा लगता है कि भाई सरकार ही चाहती है कि गरीब है, मजदूर है, इसलिए उसको आप सुदृढ़ करो। कैसे? तो मुफ्त में कुछ देना, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, हेल्थ केयर मुफ्त। यानी उसे खर्च करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, इसलिए उसे काम नहीं करना चाहिए, ऐसा है क्या? आवश्यकता ही नहीं है इसलिए काम ही नहीं करना, यह अर्थव्यवस्था में घातक है। कई बार हमारे कुछ दोस्त थे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी है, तो वो कहते हैं कि भाई मैंने इतना अच्छा किया है इन्वेस्टमेंट कि जिसकी वजह से कम से कम 15% का तो ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा हो रहा है, इसलिए मेरे बच्चों के लिए अब कोई आवश्यकता नहीं है काम करने की, वो आराम से अपना जीवन बिता सकेंगे। तो मैंने कहा कि भाई क्या ये ठीक है क्या? अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कह रहे थे कि हमने कैसे कष्ट किए, कैसे हमने श्रम किए, और उस श्रमों का आज हमें जो मुआवजा मिला है वो ये है, इसलिए हम आज 4 व्हीलर में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े खर्चे हमारे हैं, हम कर रहे हैं, इसलिए हमारे बेटों को भी आराम मिले, इस प्रकार की हमने व्यवस्था की है। क्या ये ठीक है क्या? यानी जो हमने श्रम किए, जो चैलेंजेस हमने स्वीकार किए, जो हमारे लिए स्ट्रगल था,
वह स्ट्रगल को, हमारे बच्चों को हम उसमें से मुक्त करना चाहते हैं क्या? यानी उसकी अपॉर्चुनिटी को खत्म कर रहे हैं, यानी उसका जो कुछ योगदान है आर्थिक व्यवस्था में, फैमिली का और देश का भी, समाज का भी, तो वह अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। यह हमें सोचना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल करने से नए नए तरीके आते हैं कि इस स्ट्रगल में से मैं कैसे निकलूं। तो उन चैलेंजेस को हम अपॉर्चुनिटी करके लेना चाहिए और हमें हमारा काम बढ़ाना चाहिए, तो आर्थिक व्यवस्था हमारी और देश की या समाज की भी अच्छी होगी। यानी 3 मुद्दे मैंने कहा। एक, हमने मजदूरों को, गरीबों को अनाज मुफ्त में देना। देखिए, मुफ्त देना इसका मतलब ये नहीं हो तो ये कैसे सिद्ध होगा कि भाई हमें श्रम करना ही नहीं है? इसको तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। दूसरा, एक तरफ हम किसी काम करने वाले को कहते हैं कि भाई एक दिन में तुम 14 घंटे काम करो, और एक को बोलो तुम 4-5 घंटे ही करो। ये कैसा चलेगा? यानी जो श्रम करने वाला आदमी था उसे श्रम नहीं करना है, उसने 4-5 घंटे का श्रम करने का काम खत्म हो गया। और दूसरी तरफ 14 घंटे का काम करने का, जो नारायण मूर्ति जी ने कहा कि भाई 70 आवर्स अ वीक, यानी 14 आवर्स अ डे, इतना काम उसे करना। और तीसरी बात मैंने कही कि भाई हम हमारी आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखें। इसके लिए आवश्यकता क्या है कि भाई हमारे बच्चों को भी काम करना चाहिए। हमने इतना जमा के रख दिया तो उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसे आलसू बनाएंगे। क्या ये ठीक है? क्या हमारे बच्चों को हम आलसू बनाना चाहते हैं क्या? तो वो बड़े बड़े जाड़े हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, और मोटापे का इलाज करना पड़ेगा, उसके लिए हेल्थ केयर में पैसा डालेंगे। क्या ये ठीक है क्या? और जो चौथा मैंने मुद्दा जो कहा, और जो मुद्दा अतिशय इम्पोर्टेंट है, यानी गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है उस खर्च को अगर कम करना है तो श्रम बढ़ाए, लेकिन 70 आवर्स अ डे, 70 आवर्स अ वीक, वो नहीं। 14 घंटे का एक दिन का काम, वो नहीं। रीजनेबल होना चाहिए। तो उस तरह से सरकार मुफ्त दे, फ्री बीज दे, लेकिन फ्री बीज के साथ साथ वो काम भी करे। इसका क्या कि भाई इतने घंटे का तुम काम करो तो तुम्हें इतना गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त में मिलेगा। सरकार का खर्चा बढ़ाना और आय कम होना, नॉर्मली सरकार के पास आय कहाँ से आएगी? टैक्स रेवेन्यू। जो कर देना है सरकार को मिलेगा, वह कर बढ़ाने का, यानी जो कर देने वाले हैं उनके ऊपर एक प्रकार का बोझा खड़ा करना, ये कहाँ तक ठीक है? इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं पर भी श्रम कम हो, यह नहीं होना चाहिए। जैसे अभी कुछ समय पहले हमने बात की थी कि भाई अमेरिका में लोग जा रहे हैं, वहाँ से उनको भगा रहे हैं, हाथ में बेड़िया, पैर में बेड़िया डालकर ट्रम्प जी भेज रहे हैं। तो ये लोग जा रहे थे कहाँ? अमेरिका में मजदूरी करने के लिए, और वहाँ मजदूरी 12 घंटे से कम तो है नहीं। और इस देश में अगर सिर्फ 4-5 घंटे की मजदूरी करनी है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ तक ठीक रहेगी? इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने खर्च कम करने का जो तरीका है उसे ढूंढना चाहिए, और श्रम बड़े यानी 4-5 घंटे से ज़्यादा हो, इस प्रकार की कई जगह पे मैं देखता हूँ तो गली के नुक्कड़ पर कुछ कॉरपोरेशन के बेंचेस लगाए गए हैं, उस पर ये तरुण जो 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोग हैं जो बैठे रहते हैं, या तो मोबाइल खेलते रहे, या तो गप्पे लगाते हैं, या पत्ते खेलते हैं। तो इस प्रकार की ये जो युवा धन है, उस युवा धन को जोड़ना, काम करना, ये अत्यंत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। ये एक विषय, एक सिक्के की एक बाजू मैंने आप लोगों से सामने रखी है। इस सिक्के की दूसरी बाजू भी हो सकती है, लेकिन सोचना तो चाहिए कि सरकार का खर्च कम हो। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।